आप कृपा करके बताएं कि क्या क्या अभ्यास जरूरी है इस अंतिम क्षण को सुखद बनाने के लिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं आप। क्या क्या अभ्यास जरूरी हैं? इस जीवन को हम कैसे बिताएं ताकि जो वो दूसरा महत्वपूर्ण समय है, जो घटना है इस शरीर को छोड़ने की, वो सुखद घटना बने, वो ब्लिसफुल आनंदमय घटना बने, परमात्मा में विलय की घटना बने। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया उनका प्रवचन सुनने के लिए। पहली बार आया था। उसने जब बुद्ध को देखा, क्या शोभा, क्या कांति, क्या चेहरे पे प्रसन्नता, क्या परिपूर्णता। ऐसा तो उसने कभी देखा ही नहीं था। जीवन में वो हजारों लोगों से मिल चुका था, पर जो बुद्ध की चमक थी वो उसने कभी नहीं देखी थी। बहुत प्रभावित हुआ और प्रवचन में जब बुद्ध बोले तो उसका पूरा जीवन हिल गया। वो आधे एक घंटे में ही उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो इनका शिष्य बनूंगा, इनके साथ ही रहूंगा, अब संन्यास लूंगा, इनका मैं संघ ज्वाइन करूंगा। प्रवचन खत्म हुआ, वो बुद्ध देव के पास गया और अपनी इच्छा व्यक्त की। हाथ जोड़कर गदगद शब्दों में, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मुझे अपनी शरण में लो। एक सद शिष्य एक सदगुरु के पास पहुंच गया। सदगुरु कौन है? जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञाता है, पर उसको वो जीवन में भी पूरी तरह उतारता है। कोई लोभ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं किसी से, केवल करुणा, केवल दया, केवल प्रेम, केवल ज्ञान मूर्ति होते हैं ये संत लोग। बुद्ध ने उसको अपने पास बिठाया और हामी भर दी। शिष्य बुद्ध से एक प्रश्न पूछता है कि आज से पहले तो मैंने कभी अध्यात्म में रुचि दिखाई नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सुना भर था, पर ये कैसे हुआ कि मैं आपसे मिला? ये कैसे हुआ कि मेरे मन में आपको गुरु बनाने की इच्छा पैदा हुई? ये कैसे हुआ कि मैं अपना जीवन
आपको और इस ज्ञान को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया हूं। 1 घंटे मात्र में समझ नहीं आया। बुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डाली और पूरी उसकी पिछले जन्म की और पुराने जन्मों की पिक्चर खींच गई। बुद्ध कहते हैं कि पिछले जन्म में तू हाथी था, एक मस्त हाथी, जंगल में रहता था अपने झुंड में। एक बार जंगल में आग लग गई, बहुत भयंकर आग, और सब जानवर इधर उधर भाग रहे थे उस आग से बचने के लिए। तू भी भाग रहा था। भागते भागते क्या हुआ कि तेरे पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया। तुझे बहुत पीड़ा होने लगी और तू एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उस पीड़ा में तूने उस पैर को जमीन से ऊपर उठा लिया। अब जैसे ही तूने पैर को ऊपर उठाया, एक खरगोश भाग कर आया और वो तेरे पैर के, उठे हुए पैर के नीचे बैठ गया। वो खरगोश भी आग से डरा हुआ था, जगह ढूंढ रहा था, शायद उसको वो बहुत सेफ जगह लगी। अब तूने देख लिया कि खरगोश बैठा है। अब तू पैर जमीन पे रखता है तो खरगोश मरता है। तूने पैर जमीन पर रखा ही नहीं, पैर को ऊपर ही मोड़कर रखे रखा। नहीं, मैं खरगोश को नहीं मार सकता हूं, तेरे मन में ये भाव आया। भयंकर आग लगी हुई थी। जब बहुत गर्मी हुई इस जगह पे, तो खरगोश घंटे 2 घंटे के बाद वहां से भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। पर जब तूने पैर नीचे रखना चाहा तो तेरा पैर अकड़ चुका था, तू गिर गया और उस आग की चपेट में आ गया। जब तू मर रहा था तो तेरा मन बहुत प्रसन्न था कि तूने उस खरगोश की जान बचा ली। बहुत तृप्ति से तूने प्राण छोड़े, बहुत ही खुश होकर कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये उस तेरे कर्म का फल है कि तू आज मेरे पास आया और तूने संन्यास लेने की सोची, अपना जीवन अध्यात्म को पूर्णतया समर्पित करने की सोची। आप पूछ रहे हैं कि जीवन कैसे बिताएं कि हमारा जाना भी इतना ही तृप्ति से भरा हो, संतोष से भरा हो, शांति, अवेयरनेस, आनंद से भरा हो, फर्क ही ना पता चले, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। शरीर में रहते रहते सत्य में जी रहे हैं, प्रेम में जी रहे हैं। शरीर छोड़ने के बाद सत्य में, प्रेम में विलय कर रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। जैसे उस हाथी का हृदय करुणा से भरा था। ये पहली तैयारी है, प्रिपरेशन है। अपना हृदय करुणा से भरो और मन से ये गांठें, क्रोध, क्षोभ, भय, वैर, द्वेष निकाल दो। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम। वापस कुछ नहीं चाहिए। एक अनायासी खरगोश पैर के नीचे आके बैठ गया, उसके प्रति भी करुणा। ये नहीं कि अपनी जाति के प्रति ही, दूसरों के प्रति आपका क्रोध उमड़ पड़ता है। कई बार ऐसे लोग दिखते हैं ना, कई एनिमल लवर्स होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं। वो एनिमल्स के प्रति तो बहुत प्रेम दिखाते हैं,
पर मनुष्यों के प्रति वो क्रोध से भरे होते हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए। अकारण प्रेम की मूर्ति बन जाएं, वापस कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी आशा अपेक्षा नहीं। ये पहली तैयारी है। मन में कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये परहित दिल में भरा हो। जब आप दिल में ये करुणा की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तब अगला स्टेप करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मनन, कॉन्टेम्पलेशन, शास्त्रों पे मनन, सत्य पे मनन, अपने इष्ट की सुंदर मूरत पे मनन, प्रेम के भाव पे मनन, समर्पण के भाव पे मनन। मन को सराबोर कर दे सत्य, प्रेम, समर्पण, वैराग्य, समता से। इतना मनन करें, इतना सोचें, रोम रोम में परमात्मा बस जाए, सत्य बस जाए, उनका प्रेम बस जाए। और जो भी मन में गलत धारणाएं, अपेक्षाएं, राग द्वेष रखे हैं, वो सब के सब छूट जाएं। एक एक दिन बिताना है परमात्मा में लगकर, हर कर्म उनके लिए, हर यज्ञ उनके लिए, हर तप उनके लिए। भोजन पाए तो उनका प्रसाद समझकर, कपड़े पहने तो उनकी कृपा, उनका प्रसाद समझकर, चलें तो ऐसे चलें जैसे उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, हाथों से कर्म करें तो उनकी सेवा रूप से, ऐसे जीना है। मन जब जागृत अवस्था में इस तरह से प्रफुल्लित रहेगा, आनंदमय रहेगा, शांत रहेगा, तो ये बाद में उस घटना के समय में भी रहेगा। अगर अभी आप बहुत क्रोधी, लोभी आदि हैं, मोह से ग्रसित हैं, अहंकार से पीड़ित हैं, तो तब भी यही होगा। अकारण प्रेम, अकारण शांति, अकारण आनंद कारण बनता है मुक्ति का, ज्ञान में ठहराव होने का। हर रोज भगवान शंकर का महामृत्युंजय पाठ 11 बार करना है। पर फटाफट फटाफट वाली स्पीड पे नहीं, जो एक फास्ट फॉरवर्ड की स्पीड होती है ना, आजकल वो बच्चे सुनते हैं 2x 3x की स्पीड पे। आध्यात्मिक साधना उस स्पीड पे नहीं हो सकती है। एक एक शब्द का जब आप उच्चारण कर रहे हो, तो आप पूरी तरह भगवान शंकर के प्रेम में निमग्न हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हे भगवान शंकर, हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी पूजा करता हूं, अभ्यर्चना करता हूं। मेरे ज्ञान को विज्ञान में बदल दो, मेरा रोम रोम ज्ञान से प्रकाशित हो, सत्य से प्रकाशित हो, रोम रोम से सत्य की और प्रेम की और शांति
की लाइट निकले, सुगंधी निकले। और जैसे एक खीरा या एक खरबूजा पक जाने पर डाल को अनायास ही छोड़ देता है, वैसे ही मैं इस जन्म मरण के बंधन को अनायास ही छोड़ पाऊं। मेरे ज्ञान को ऐसी परिपक्वता दो। हर बार जब आप महामृत्युंजय मंत्र बोलें तो ये भाव के साथ बोलें, भगवान शंकर से प्रेम पूर्ण भाव से वार्तालाप करें, उनसे प्रार्थना करें। एक और बात कि हर मंगल और शनि को तो कम से कम हो सके तो हर रोज एक बार हनुमान चालीसा भी इसी तरह भावपूर्ण ढंग से पढ़ें, स्मरण करें हनुमान जी का, उनके राम जी के प्रति प्रेम का, समर्पण का, उनकी सेवा का। एक एक लाइन जब आप बोल रहे हो मन ही मन, उसको अर्थ सहित बोलें और भावपूर्ण ढंग से बोलें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रुक जाएं। ज्ञान और गुण के सागर। ज्ञान और गुण क्या है हनुमान जी का? प्रभु की भक्ति। और कुछ जानते ही नहीं है वो। प्रभु का कार्य करना, सेवा करना, और कुछ जानते ही नहीं है। इस भाव से पूरा का पूरा हनुमान चालीसा हफ्ते में कम से कम 2 बार, मंगल और शनि को, और एक पवित्र आसन पर बैठकर, सामने दीपक जलाकर, हनुमान जी को सामने विराजमान करके, राम जी, राम दरबार को सामने विराजमान करके ये भी पाठ करें। और रोज गीता जी का कम से कम एक श्लोक अच्छी तरह उस पर मनन करें। और जो आपका मंत्र है, आपकी गुरु दीक्षा हुई हो, उस मंत्र का अभ्यास करें पूरा दिन। कोशिश करें कि हर समय मन परमात्मा में लगा हुआ हो। ये सब प्रिपरेशंस करेंगे तो स्वतः ही मन शांत होगा, प्रसन्न होगा। और इससे बढ़िया तैयारी और कोई हो नहीं सकती। भगवान हम पर कृपा करें कि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Bless you. Thank you.